नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। तो ये प्राचीन इतिहास का जो वीडियो है वो पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 की लिंक दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 1 ज़रूर देखिए। पार्ट 1 में हमने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्नों की चर्चा की थी और पार्ट 2 में भी हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ही प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो अग्निकुंड का जो साक्ष्य है हमें वह लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर किसकी मूर्ति मिली थी? तो जो एक सील पर मूर्ति मिली थी वह है पशुपति नाथ की, अर्थात 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ के। पशुपति नाथ के चारों ओर क्या विराजमान है? तो पशुपति नाथ के चारों ओर एक तरफ हाथी है, एक तरफ गैंडा है और एक तरफ चीता है और एक तरफ भैंसा है। एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? तो जो नर्तकी की कांस्य मूर्ति है वह हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? तो हड़प्पा की मोहरों पर हमें सबसे अधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का मिलता है। मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो जो मनके बनाने वाले कारखाने हैं उनका जो साक्ष्य हमें लोथल और चनहूदड़ो से मिलता है। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो जो सिंधु सभ्यता की लिपि है वह है भाव चित्रात्मक थे। भाव चित्रात्मक लिपि की विशेषता क्या थी? तो भाव चित्रात्मक जो लिपि है उसमें पहले जो पंक्ति लिखी जाती है वह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अगला है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो इन्होंने घरों के विन्यास के लिए और नगरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सिंधु सभ्यता के लोग के दरवाजे और खिड़कियां किस ओर खुलते थे? तो जो सिंधु सभ्यता में जो घरों के दरवाजे थे वह और खिड़कियां थी वह हमेशा पीछे की ओर खुलती थी। अगला है, सिंधु सभ्यता के किस नगर के दरवाजे मुख्यतः सड़क की ओर खुलते थे? तो जो सिंधु सभ्यता के लोथल नगर हैं वहाँ पर जो घरों के दरवाजे हैं वो मुख्यतः सड़क की ओर ही खुलते थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो जो यहाँ की मुख्य फसल है वह है गेहूँ और जौ। और जो सबसे सर्वप्रथम जो उत्पादन की गई है फसल वह है सबसे पहले जौ का इन्होंने सबसे पहले उत्पादन किया था। अगला है, सैंधववासी मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे? तो ये मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। चावल के साक्ष्य प्रथम कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो जो हमें जो प्रथम चावल के साक्ष्य हैं वह लोथल से मिले थे। अगला है, सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? तो जो सैंधवकालीन घोड़े हैं उनका जो अस्थि पंजर है वह हमें सुरकोटदा अर्थात कालीबंगन एवं लोथल से मिला है। अगला है, सिंधु सभ्यता में तौल इकाई किस अनुपात में थी? तो जो यहाँ की तौल इकाई थी 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो सैंधव जो लोग हैं वह यातायात के लिए 2 पहिया, 4 पहिया, बैलगाड़ी एवं भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेहुला शब्द का अभिप्राय किससे है? तो जो मेहुला शब्द है उसका जो अभिप्राय है वह है सिंधु सभ्यता से। हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथ में था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो शासन था वह वणिक वर्गों के हाथ में था। हड़प्पा सभ्यता एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो ये इसे पिग्गट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। आगे है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजते थे? सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते
थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो जो वृक्ष पूजा और शिव पूजा है उसका जो प्रचलन का साक्ष्य हमें सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किसकी देन है? तो जो स्वास्तिक चिन्ह है संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। आगे है, क्या सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष मिले हैं? तो यहाँ भी किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में किस देवता की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो यहाँ पे सर्वाधिक मातृ देवी की पूजा की जाती थी। सिंधु सभ्यता में पशुओं में विशेष पूजनीय क्या थे? तो जो पशुओं में विशेष पूजनीय थे वह थे कुबड़ वाले सांड। आगे देखते हैं, नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? तो नखलिस्तान मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मांडा किस नदी पर स्थित है? तो जो मांडा है वह चिनाब नदी पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर है? तो जो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ है वह सतलज नदी पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में एक अच्छे जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? तो जो अच्छा जल प्रबंधन है हमें धोलावीरा से प्राप्त होता है। सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो जो कुएं के अवशेष हैं हमें वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की समकालिक सभ्यता रंगपुर कहाँ है? तो जो रंगपुर है वह सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किससे बनी होती थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें प्राप्त हुई थी वह मुख्यतः शैलखड़ी की बनी होती थी। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? तो जो मोहनजोदड़ो है इस समय पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। पहले यह इंडिया में ही था, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का जो अधिकांश पूरा स्थल है वह पाकिस्तान में चला गया था। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो ज़्यादातर शतरंज खेल में अधिक रुचि रखते थे। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो हड़प्पा के मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता था। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें जो वर्ग समाज था वह 4 वर्गों में विभक्त था। पहला था विद्वान, फिर योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका जो आकार था वह त्रिभुजाकार था। सैंधव सभ्यता में स्त्री मृण मूर्ति अर्थात मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से क्या अनुमान लगता है? तो जो सैंधव सभ्यता है उसमें सर्वाधिक जो है मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं वो भी स्त्री की हैं। तो इसलिए ऐसा पता चलता है कि जो सभ्यता है मात्र सत्तात्मक है। सैंधववासी किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे? तो जो सैंधववासी थे वो ज़्यादातर सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस हथियार से परिचित नहीं थे? तो ये लोग जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वह तलवार नहीं जानते थे, अर्थात तलवार से परिचित नहीं थे। एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ है? तो वह है कालीबंगन। कालीबंगन का जो स्थल है वह उसका जो निचला शहर है वह सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ है। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति किस सभ्यता में प्रचलित थी? तो जो पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति थी वह हड़प्पा सैंधव सभ्यता में भी देखने को मिलती थी। हड़प्पा में शव का अंतिम संस्कार की कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता में शव का अंतिम संस्कार था वह उसमें जो प्रथा थी वह है दफनाने की थी।
मोहनजोदड़ो में शवों के अंतिम संस्कार की कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो जो हड़प्पा के लोग थे वह ज़्यादातर कपास की फसल उगाते थे, अर्थात कपास के क्षेत्र में वो लोग आगे थे। सिंधु घाटी की सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो जो सिंधु सभ्यता का पूरा स्थल है कालीबंगन, वह वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति कैसी है? तो जो इनका सामाजिक पद्धति है वह उचित समतावादी है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो जो सिंधु सभ्यता में जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं उनमें ज़्यादातर अर्ध शिव का चित्रांकन मिलता है। सिंधु घाटी की सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता है वह अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। उस टाइम में जो नगर विन्यास था इतना अच्छा था कि उसकी पहचान ही सिंधु सभ्यता के रूप में की जाती थी। आगे हैं सिंधु काल के लोग किस प्रकार के बर्तन प्रयोग में लाते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन प्रयोग में लाते थे। सिंधु क्षेत्र में उत्पादित कपास को ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो जो सिंधु सभ्यता में कपास जो उगाई जाती थी उसे ग्रीक और यूनान वाले उसे सिंडन नाम से पुकारते थे। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन का बटन दबाएंगे तभी आपको हमारे जो आने वाले नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा।